नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुमार दीपक आपका अपने यूट्यूब चैनल डीके ट्यूशन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कक्षा 8 के लेसन सेकंड पे, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव हमारे मित्र व शत्रु। तो चलो आइए अपने इस पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। वे जीव जिन्हें मनुष्य अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकता है, वे सूक्ष्म जीव होते हैं। और इन सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जीव हवा में, पानी में, पेड़ों पर, जंतुओं पर तथा उनके अंदर प्राय सभी जगहों पर पाए जाते हैं, जैसे जीवाणु, रोगाणु, कवक आदि। ये सभी सूक्ष्म जीव है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, देखो। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन सूक्ष्म जैविकी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर किया जाता है। यानी कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन बायोलॉजी या जीव विज्ञान की जिस शाखा में होता है वो आपके कौन सी होती है, माइक्रोबायोलॉजी होती है। कौन सी होती है, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी है व शत्रु भी है। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं तथा कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक होते हैं। आप सभी जानते हैं, कोई कोई सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कुछ एक सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। अब देखते हैं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, कि सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो सूक्ष्म जीवों को उनके विशेष गुणों के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है। तो देखिएगा निम्न भाग कौन कौन से हैं। जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, फंजाई, प्रोटोजोआ, शैवाल या एल्गी, विषाणु या वायरस। तो इस प्रकार से हिंदी व इंग्लिश में याद रख सकते हैं इनके नाम। तो मैं आपको कहूँ कि सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण है या सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा गया है। तो सूक्ष्म जीवों को आपके कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी और वायरस। अब आइए इन एक एक की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीवाणु या बैक्टीरिया क्या होता है। तो जीवाणु के बारे में चर्चा करते हैं कि जीवाणु क्या होता है। देखिएगा, जीवाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं। कुछ जीवाणु हमारे लिए लाभदायक तथा कुछ हानिकारक होते हैं। बैक्टीरिया का आकार छड़नुमा, स्पाइरल, स्पाइरल मतलब रिंग के आकार के होते हैं वो, गोल आदि अनेक तरह के हो सकते हैं। बैक्टीरिया धरती पर जीव का प्रथम रूप था। मतलब इस धरती पर जो पहला जीव आया था वो कौन सा था, बैक्टीरिया था। कौन था, बैक्टीरिया। इस धरती पर आने वाला पहला जीव आपके बैक्टीरिया हो जाएगा। राइजोबियम, बेसाइलस, क्लोरोफ्लेक्सी आदि बैक्टीरिया के उदाहरण हैं। नेक्स्ट लाइन फॉर एरो देखिएगा। टाइफाइड, क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाले रोग है। टाइफाइड और क्षय रोग किसे फैलते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं। किसे फैलते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा। तो यहाँ से वन लाइनर या एमसीक्यू क्वेश्चन निकल सकता है कि टाइफाइड या क्षय रोग इनमें से किससे फैलता है। फिर आपको सूक्ष्म जीवों के वर्ग दे देगा और पूछेगा चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें पता है टाइफाइड व क्षय रोग बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अब देखते हैं हम अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया स्पाइरल, जो सबसे पहला डायग्राम दे रखा है वो आपका स्पाइरल है, स्पाइरल बैक्टीरिया है। उसके बाद में यहाँ पर जो ये दे रखा है वो छड़ाकार जीवाणु है। फिर यहाँ पर देखिएगा ये कॉकिक्स दे रखा है, यानी कि गोलाकार जीवाणु होते हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा ये जो स्प्रिंग की तरह है ये स्पाइरल जीवाणु है आपका। कौन सा हो गया, स्पाइरल जीवाणु। बढ़ते हैं हमारे अगले सूक्ष्म जीव की ओर, जिसका नाम है कवक। कवक एक कोशिकीय भी हो सकते हैं। देखो मैंने जो मेन हाईलाइट पॉइंट है उनको सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर देखिएगा कवक एक कोशिकीय
या बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो कवक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों तरह के जीव होते हैं। कवक को पौधे से ज़्यादा जीव माना जाता है। क्या माना जाता है? कवक को पौधों से ज़्यादा क्या माना जाता है? जीव माना जाता है। जैसे मशरूम एक प्रकार का कवक है। राइजोपस जिसे ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, ब्रेड पर उगने वाला कवक है। पेनिसिलियम आदि कवक के कुछ उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलियम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे कि पेनिसिलियम कौन से कवक से प्राप्त होती है या पेनिसिलियम एंटीबॉडी है, उसके क्या वर्क हैं। तो हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे, क्वेश्चन आंसर जब करवाऊंगा तब। कवक एक प्रकार का परजीवी होता है। कवक क्या होता है भाई? एक प्रकार का परजीवी होता है जो मरे हुए तथा विघटित हो रहे जैव पदार्थों पर अंकुरित होते हैं तथा पलते हैं। जब कोई जीव मर जाता है या सड़ जाता है तो कवक उसके ऊपर अंकुरित होते हैं और उससे पोषण प्राप्त करते रहते हैं। इसलिए ये परजीवी जीव होते हैं। क्या होते हैं? परजीवी। नेक्स्ट लाइन फॉर एरो। कवक को प्राकृतिक विघटनकारी कहा जाता है। प्राकृतिक विघटनकारी से मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई जीव है, वो इस प्रकृति में क्या हो गया है? मृत हो गया या मर गया है, तो कवक क्या करेंगे? उसके ऊपर जनन करेंगे और उसको विघटित कर उसको जैव पदार्थों में बदल देंगे। फिर देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया है। कवक को मरे हुए जीवों पर अंकुरित होकर उस पर एक प्रकार का पाचक रस या पाचन रस छोड़ते हैं, जिसके कारण जैविक पदार्थ द्रव में बदलने लगते हैं और उस द्रव का अवशोषण कर ये जो कवक है अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो डायग्राम दे रखा है वो राइजोपस ब्रेड मोल्ड का है, जो ब्रेड पर उगने वाला कवक है। कवक एक प्रकार का परजीवी जीव है भाई। ये इसका डायग्राम हो गया। राइजोपस है, फिर पेनिसिलियम है। ये रहा आपका पेनिसिलियम। पेनिसिलियम का डायग्राम देखिएगा, ये जो हाथ की तरह दिख रहा है वो पेनिसिलियम है, और ये जो दिख रहा है यहाँ पर वो एस्पार्जिलस है। तो कवक के उदाहरण हो गए राइजोपस, पेनिसिलियम, एस्पार्जिलस। बढ़ते हैं अपने अगले सूक्ष्म जीव की ओर जिसका नाम है प्रोटोजोआ। तो देखिएगा एरो करके मैंने लिख रखा है सभी जीव एक कोशिकीय। सभी इस वर्ग के जो सभी जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। यहाँ पर मैंने लिख रखा है अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना व यीस्ट सभी प्रोटोजोआ के जीव है। देखिएगा प्रोटोजोआ ऐसे प्राणियों का संघ है जिसके सभी जीव एक कोशिकीय होते हैं। सभी जीव कैसे होते हैं? इसके एक कोशिकीय होते हैं। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, यीस्ट एवं प्लाज्मोडियम आदि प्रोटोजोआ के उदाहरण हैं। अब प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? तो देखिएगा अतिसार, मलेरिया आदि रोग प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। इनके चित्र डायग्राम दे रखे हैं। यहाँ पर देखिएगा ये जो डायग्राम दे रखा है वो अमीबा का डायग्राम है। ऊपर की ओर बढ़ते हैं। ये जो डायग्राम दे रखा है वो आपके प्लाज्मोडियम का है। ये प्लाज्मोडियम हो गया। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ये यूग्लिना हो गया। यूग्लिना हो गया ये। फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो दे रखा है आपके, इसका नाम हो गया पेनिसिलियम हो गया। ये पैरामीशियम हो गया। फिर देखिएगा यहाँ पर जो दे रखा है ये यीस्ट हो गया। तो ये सारे के सारे किसके उदाहरण हो गए? प्रोटोजोआ के। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम और यीस्ट। बढ़ते हैं अपने अगले सूक्ष्म जीव के वर्ग की ओर जिसका नाम है शैवाल या एल्गी। देखिएगा यहाँ पर मैंने रेड पेन से क्या लिखवा रखा है,
कि ये जो शैवाल है वो सबसे सरल जीव होते हैं, जल स्रोतों के आसपास पाए जाते हैं। इनमें हरित लवक पाया जाता है, जिसकी वजह से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर अपना भोजन बनाते हैं। क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल, ये सभी इसकी विशेषता हो गई। तो चलिए एक एक की चर्चा करते हैं। शैवाल पादप जगत का सबसे सरल जीव है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन निर्माण की क्रिया पाई जाती है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। शैवाल को पानी गिरने के स्थान पर रुके हुए जल आदि स्थानों पर देखा जा सकता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा क्या हो गए, शैवाल हो गए। बढ़ते हैं अगले। ये देखिएगा, ये जो डायग्राम दे रखा है वो क्लेमाइडोमोनास का है। किसका हो गया, क्लेमाइडोमोनास का, जो एक प्रकार का शैवाल है। फिर देखिएगा यहाँ पर जो डायग्राम दे रखा है वो स्पाइरोगायरा है। क्या है, स्पाइरोगायरा। और यहाँ पर जो ये डायग्राम दे रखा है वो ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल। फिर हमारा अगला सूक्ष्म जीव का वर्ग है जिसका नाम है वायरस। वायरस के बारे में पढ़ते हैं। वायरस अन्य सूक्ष्म जीवों से अलग है। किस प्रकार से अलग है? हाँ भाई, जो भी सूक्ष्म जीव के वर्ग हमने ऊपर पढ़े, इन सब से अलग है वायरस, क्योंकि वायरस परजीवी जीव होता है। वायरस क्या होता है? परजीवी। यह केवल दूसरे जीवों के शरीर में ही गुणन करता है, दूसरे जीवों के शरीर में ही गुणन क्रिया करेगा, क्योंकि वायरस को सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। और अधिकतर रोग है वो वायरस के कारण ही होते हैं, जैसे कि जुखाम है, इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है, आई फ्लू है, पोलियो है, खसरा है, आदि रोग वायरस के वजह से ही होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर वायरस का डायग्राम बना रखा है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसका ये हेड हो गया, ये इसकी नेक हो गई, और ये इसका मिड प्लेट हो गया, मध्य पट हो गया। और नीचे की ओर बढ़ते हैं तो देखिएगा यहाँ पर इसकी ये पुछ पिन हो गई। क्या हो गई? पिन हो गई, जिसकी वजह से ये जब मानव शरीर के अंदर जाता है तो अपने इन पिनों को कोशिकाओं के अंदर धसा देता है, जिससे व्यक्ति क्या हो जाता है? संक्रमित हो जाता है और उसमें रोग फैल जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। फिर बढ़ते हैं हम अपने अगली क्लास की ओर। तब तक के लिए आप इसी तरह से अपनी तैयारी को जारी रखें। मिलते हैं एक नई क्लास में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।